नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी पूरी सीरीज चल रही है लाइफ के पर्पस के ऊपर। हम आज तक मानते आए कि छोटी छोटी चीज़ें जो हम समझते आए कि सही है, लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि कुछ चीज़ों को हमें बदलने की भी ज़रूरत है अपनी लाइफ में। हम जो एक वे ऑफ लाइफ में जीते आ रहे हैं कि एक सर्टन टाइप ऑफ डाइट, सर्टन टाइप ऑफ लाइफस्टाइल, कई बार ऐसा होता है कि ये हमारे अगेंस्ट चले जाते हैं। अगर हमें एक बेहतर लाइफ जीनी है तो उसके लिए हमारे पर्पस का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर प्रेमचंद भाई जी और उनके साथ है रूपल बहन जी। आइए उनके साथ बातें करते हैं। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। ब्रदर, हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि किस तरह से स्पिरिचुअल जो जर्नी होती है हमारी, वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए। हमने जाना कि किस तरह से हमारी तीनों दादियों ने अपना पूरा जीवन दे दिया अपनी लाइफ का पर्पस फुलफ़िल करने के लिए। अब मैं जानना चाहती हूँ ब्रदर कि अगर हम बात करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी की, उसके लिए कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या मैं कहूँ कौन से ऐसे गुण हैं जिनकी हमें ज़रूरत है ताकि हम अपने पर्पस को सॉल्व कर सकें। बेसिकली अगर देखें, स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ही होता है जो मैं कर रहा हूँ अपने उस नेचुरल कॉन्शियसनेस में कर रहा हूँ। मैं कॉन्शियस हूँ, आई एम अवेयर ऑफ माई अवेयरनेस, आई एम कॉन्शियस ऑफ माई कॉन्शियसनेस। तो मैं उस सोल कॉन्शियस में रहकर जो भी करता हूँ तो उसके नेचुरल गुण आत्मा के रहते ही हैं। शांति, प्रेम, वो नेचुरल वाइब्रेट करते हैं और वो हमें जिस भी एरिया में हम पेनिट्रेट करते हैं वहाँ सफलता मिलेगी। क्योंकि वो एक यूनिवर्सल कॉन्शियस में हम काम कर रहे हैं। यूनिवर्स का अर्थ ही है वन ब्यूटीफुल सॉन्ग, यूनिवर्स, वन ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो मेरी अगर ट्यूनिंग हो गई यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स में जितने भी पॉपुलेशन है, आत्माएं हैं, उनसे मैं कनेक्ट हो गया। और अगर हम सब एक पर्पस की तरह प्रोपेल करते हैं, जो कि ब्रह्मा कुमारीज का है कि पर्पस एक ही है कि हम बेटर वर्ल्ड कैसे बनाएं और उसमें वैल्यूज़ को डालते जा रहे हैं। तो एक पर्पस रहेगा, एक मिशन रहेगा और इतनी सारी आत्माएं वाइब्रेशन कर रही हैं, तो डेफिनेटली जो फेथ सिस्टम है, ट्रस्ट है, वो पूरा होगा। और यही हमारी सब दादियों का और फाउंडर लीडर का था कि बेटर वर्ल्ड की तरफ हम जाएं। और उन्होंने मिशन हर एक में डाल दिया था। जो इनिशियल टीम थी ब्रह्मा कुमारीज की, तो उसमें ये मिशन डाल दिया गया। हम ये कहें कि जेनेटिकली कर दिया गया कि एक बेटर वर्ल्ड बनाना है। तो उसमें वैल्यूज़ ऑटोमेटिक आती जाती है, नेचुरल आती जाती है, सभी वैल्यूज़ आ जाती हैं। क्योंकि वैल्यू एक नहीं रहती पर मल्टीपल रहती हैं। हर एक समय पर हमें कौन सी वैल्यू यूज़ करना, कौन सी शक्ति का यूज़ करना, वो हमें टीच कर दिया गया, हर एक को सिखाया गया जी। कि परिस्थितियों के अनुसार कौन सी शक्ति, कौन सा गुण मेरे को यूज़ करना है, वो आ जाता है। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ही वो है कि अलग अलग समस्याओं का समाधान हम कैसे करें, कारण को निवारण करें, तो वो पर्टिकुलर गुण और शक्ति मेरे में आ जाती है। बिल्कुल, दिस इज़ सो अमेजिंग ब्रदर। आपने इतने सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया कि अगर हमें लाइफ में एक पर्पस क्रिएट करना है तो उसके लिए ट्रस्ट भी बहुत बड़ा फैक्टर है और एट द सेम टाइम एक मिशन के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप अपने पर्पस को अचीव कर सकते हैं। अभी सिस्टर, जैसे इन्होंने कहा, उसी की कड़ी में एक और सवाल आता है मेरे मन में कि जब हम बात करते हैं पर्पस की, पर्पस के साथ में जैसे एक ट्रस्ट, एक तो खुद के ऊपर और दूसरा हमें बनाने वाले के ऊपर। क्योंकि जब हम अपने पर्पस को उसके पर्पस से जोड़ते हैं, क्योंकि इन दी एंड हमारा पर्पस तो उन्होंने ही क्रिएट किया है। हम जब इस गर्भ में आते हैं, जैसे पिछले एपिसोड में ब्रदर ने बताया था कि हम गर्भ से ही अपने पर्पस को लेकर आगे बढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे वो और ज़्यादा क्लियर होता जाता है। ऐसे में खुद पर ट्रस्ट करना और उस ऊपर वाले पर ट्रस्ट करना कितना ज़रूरी है ताकि हम अपने पर्पस को सॉल्व कर सकें।
या देखिए, जैसे ये इतना बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह से दादियों ने इसकी शुरुआत की, तो आपको क्या लगता है यही रीज़न रहा, ये बिल्कुल। पॉसिबल हो पाया? ट्रस्ट, खुद में ट्रस्ट, और जिसने ये कार्य हमें सौंपा है उसके ऊपर ट्रस्ट। जी। और मैं कहूँ एक्चुअली खुद पे ट्रस्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसने वो कार्य दिया है, ये एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में ये सिखाया गया है कि जी। जिसने ये कार्य दिया है उसी पे ट्रस्ट इतना ज़्यादा कि वो मुझसे भी करवा लेगा ये कार्य। तो वाओ! इतना जब ट्रस्ट आ जाता है तो खुद की कई बार एबिलिटी कम भी हो, कैपेसिटी कम भी हो, लेकिन उस पे जो कि यूनिवर्स है, राइट, वो पावर सोर्स है, तो जब हमें उस पे भरोसा है तो हमारी एबिलिटी भी उसके आगे मतलब बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, जो हम बोलते हैं इनफाइनाइट, इतनी बढ़ जाती है कि उसकी पावर के साथ जुड़ जाती है। तो फिर ये जो फेथ वाली बात या ट्रस्ट वाली जो बात है, वो फिर इसमें कोई कमी नहीं रह जाती। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उसके अकॉर्डिंगली भी अगर हम देखें, तो जो हमारा ट्रस्ट है, जिस चीज़ पे भी आप ट्रस्ट करते हो, चाहे वो आपका पर्पस है, चाहे कोई भी आपका कार्य है, कोई भी चीज़ पे जब आप ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, तो फिर वो चीज़ हो ही जाती है। वाओ! बट बिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ सो अमेजिंग सिस्टर। ब्रदर, जैसे अगर हम बात करें पर्पस की, पर्पस में एक और चीज़ जो फैक्टर है, जैसे अब थोड़ी देर पहले आपने कहा कि कैसे ब्रह्मा कुमारी संगठित रूप में एक पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हैं। हर दिन उनका मिशन रहता है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ईश्वर का ज्ञान पहुँचाएँ। ऐसे में ये जो संगठित पर्पस जो क्रिएट होता है, इज़ इट मोर पावरफुल कि या फिर मेरा इंडिविजुअल पर्पस मोर पावरफुल है? डेफिनेटली मेरे अनुसार कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इम्पोर्टेंट रहता है। जी। पर्पस सभी का एक ही है, और जितने भी लोग हैं, आत्माएं हैं, अगर एक ही वो पर्पस है, उनका कॉमन पर्पस है, तो वो जल्दी प्राप्त होगा, क्योंकि एनर्जी हर एक की लग रही है। ओके। इंडिविजुअल के साथ साथ कलेक्टिव है। तो ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ ही होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ माइंड, राइट। कलेक्शन ऑफ सोल। तो हर एक का एक एनर्जी आ रहा है और प्लस होती जा रही है, तो वो तो डेफिनेटली बढ़ेगी बढ़ेगी। राइट। इसीलिए जितना भी थर्ड संडे को जो किया जाता है मेडिटेशन, उसका अर्थ ही है कि कलेक्टिव वाइब्रेशन जा रहे हैं, कलेक्टिव एनर्जी जा रही है, और वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी परिवर्तन करती जाएगी, ट्रांसफॉर्म करती जाएगी। राइट। क्योंकि बॉडी में भी क्या होता है, अगर एटम्स एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो दूसरे सेल्स में भी ऑटोमेटिक परिवर्तन आता जाता है। ओके। चाहे हम 1000 हों, 2000 हों, 1 लाख हों, 10 लाख हों, अगर 10 लाख एक साथ कर रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन क्रिएट होंगे और वो दूसरों तक भी जाएंगे, और एक टाइम आएगा कि दूसरों में नेचुरल परिवर्तन आता जाएगा। हाँ। इसको क्रिटिकल मास नंबर कहते हैं। और वो एक बार आ जाता है तो बाकी एटम्स भी बॉडी में खुद ही ठीक होते जाते हैं। और वही एक फिलॉसफी है ब्रह्मा कुमारी की, कि कैसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वर्ल्ड में परिवर्तन ला सकता है, और उसका आधार ही है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मैं करते जा रहा हूँ अपना परिवर्तन, दूसरा करेगा, एक कलेक्टिव होता जाएगा, तो डेफिनेटली दूसरा वो मॉडल देखकर उनमें भी परिवर्तन आ जाएगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, कि कैसे वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। मेरे को एक बहुत अच्छा रियल एग्जांपल याद आया। एक आइलैंड में ग्रुप्स था मंकीज का, और सामने ओशन था। तो एक मंकी ने आलू को समुद्र के पानी में धोकर खाना शुरू किया, तो उसको देखकर दूसरे मंकीज ने भी पानी में धोकर खाना शुरू किया। 300 माइल दूर एक और आइलैंड था, वहाँ भी ग्रुप था मंकीज का, उन्होंने भी वही फिनोमेना करना शुरू कर दिया, आलू को पानी में धोकर खाना शुरू किया। दोनों का कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई ट्रांसफ़र नहीं था, पर क्या हुआ कि जो इस ग्रुप का हैबिट का वाइब्रेशन गया, उनमें भी वो परिवर्तन आ गया। ओके। तो ये परिवर्तन
लाने की हम सभी प्रयत्न कर रहे हैं। बिल्कुल ब्रदर, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सिस्टर, जब हम बात करते हैं पर्पस की, तो पर्पस में एक और चीज़ जो मैं इसी से रिलेटेड मैं लेना चाहूँगी प्रैक्टिकली, कि जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस है या बिजनेस वर्ल्ड है या फिर जो इवन जॉब्स जो कर रहे हैं, एक स्पेस में अपना काम कर रहे हैं, और एक तरीके से उन सभी का ना एक विजन और मिशन होता है, उन लोग का एक Correct. फोटोग्राफ में उन लोग रखते हैं। तो विजन और मिशन और पर्पस, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है? देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा अपना एक मिशन होता है जो कि एक डिवाइन होता है, कुछ वैल्यूज़ भी जुड़े होते हैं उसमें। तो विजन विजन मतलब एक उन्होंने कुछ हटके कोई चीज़ सोची होती है जो उनको करनी है। तो हर एक के वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हॉस्पिटल है तो उनको है कि पुअर की कुछ सर्विस करनी है, इस एरिया में उनको डेवलपमेंट करनी है, तो ये उनका एक विजन है। मिशन मिशन में एक इंटेंसिटी और ऐड हो जाती है कि Right. लाइक मिशन वो ही एक बहुत टारगेटेड या फोकस्ड मेरा एरिया है। बहुत अंदरूनी जो है इंटेंसिटी हमारी या विल पावर उसी पे फोकस्ड हो जाती है। और पर्पस तो फिर हम उसको लाइफ लॉन्ग लेके चलते हैं या एक लंबे समय तक हम लेके चल रहे हैं, तो वो एक मेरे लाइफ का पर्पस ही हो गया। बिल्कुल। तो आई थिंक ये Okay, so कनेक्टेड है these are the three. या Yeah, बट beautiful. And ब्रदर, आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि नॉट नेसेसरी कि पर्पस ही सब कुछ है। एट द सेम टाइम, अगर आपका विजन और मिशन क्लियर है अपनी गोल के प्रति, तो वो भी आपको सक्सेस देगा। करेक्ट है, क्योंकि कुछ भी करना है अगर हमें, तो पहले विजन तो बनाना ही पड़ेगा राइट। कि हम कहाँ तक जाएंगे, कैसे जाएंगे, और उसके लिए हमारे पास टूल टेक्निक क्या है, जी। और उसमें पर्पस ऐड कर रहे हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन में इसके साथ साथ हम ये भी करेंगे। मैं एक ब्यूटीफुल रियल एग्जांपल अभी देता हूँ। रिसेंटली मैंने देखा टाटा ग्रुप्स का जमशेदपुर का, जी। वो वहाँ पर उनका ब्लड बैंक है, और ब्लड बैंक में जो भी एम्प्लॉय ब्लड डोनेट करता है उसको एक दिन की, उस दिन की तो छुट्टी मिलती है, और एक दिन की छुट्टी वो और ले सकता है, ओके। एक दिन की। तो लोगों ने पूछा कि आप एक दिन उनको दे देते हैं एक्स्ट्रा छुट्टी, उसके कारण वर्किंग आवर्स पर अब इफेक्ट आता हैगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? श्री रतन टाटा जी ने कहा कि देखो, मैं वो ब्लड दे रहे हैं, हर एक कोई ब्लड देने नहीं आता है, जितने आ रहे हैं अपनी चॉइस से आ रहे हैं। दूसरा, ब्लड तो आ जाएगा विद इन 14 डेज, वापस आ जाएगा, जी। और वो हेल्प भी कर रहा है, पर्पस भी कर रहा है, अपना फुलफिल कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का भी कर रहा है, जिसको ज़रूरत है उसको जाकर ब्लड जा रहा है। अब एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी हम इसलिए दे रहे हैं कि वो एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको मेरे को मोटिवेट करना हैगा, तो तभी लोग आएंगे। कभी कभी वो लोग 2 दिन की जगह तीसरा दिन इसके लिए ले लेते हैं, तो उससे वर्किंग आवर पे अफेक्ट नहीं आएगा, पर जिनको मिल रहा है ब्लड और जो ले रहा है, रिसीव कर रहा है, वो ज़्यादा बेटर काम करेगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, तो वाह। वही जो लॉस हुआ वो हमारा गेन हो जाता है, और दूसरा मोटिवेशन हो जाता है। तो हम देखें इसमें तीनों चीज़ें आ गई, पर्पस भी आ गया, विजन भी आ गया, और पैशन भी आ गया। तीनों को कंबाइन किया तो तीनों एक साथ चलती है। पर्पस उनका था ब्लड डोनेशन देना है, जो भी है वो दे सकता है, वो उनका पर्पस है। मिशन उनका है, जो भी उनका प्रोडक्शन चल रहा है जिस कंपनी का, वो रहता है। और विज़न ये रहता है कि वो उनकी फॉर साइटेड कि हमें लॉन्ग रन में क्या करना है इस कंपनी का, उनका एक विज़न रहेगा। बिल्कुल। जैसे ब्रह्मा कुमारीज का भी ऑर्गेनाइजेशन में तीनों चीज़ें हैं, पर्पस है, वैल्यूज़ हैं, हमें किस तरीके से करना, विज़न है कि एक बेटर वर्ल्ड बनाना है, बिल्कुल। और बेटर वर्ल्ड के लिए पर्पस को कनेक्ट किया हुआ है जी। कि हर एक अपनी वैल्यूज़ का उसमें डोनेशन करना है, एक बेटर पर्सन बनना है, स्व परिवर्तन करना है, तो तीनों साथ साथ चलते हैं। वेरी नाइस।
दिस इज सो अमेजिंग ब्रदर। ये आपने जैसे कॉम्बिनेशन बताया कि किस तरह से विजन, मिशन और आपका पर्पस, ये तीनों का सही मात्रा में होना और ब्लेंड होना ब्लेंड बहुत करेक्ट, ज्यादा जरूरी है। ब्लेंडिंग इज वेरी नेसेसरी। एब्सोल्युटली। सिस्टर, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है लेकिन आपका जवाब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि अगर पर्पस को हमें अचीव करना है तो बहुत सारे फैक्टर्स और भी होते हैं, जैसे कि ड्राइविंग फोर्स। अगर हम कार चलाते हैं तो अगर हम ध्यान नहीं देंगे कि इस कार में पेट्रोल या फ्यूल सही मात्रा में है कि नहीं, तो हमारी गाड़ी कहीं भी रुक जाएगी। लेकिन अगर हमारा पर्पस को ही हम ड्राइविंग फोर्स बना दे तो वो किस तरह से हेल्प करता है? क्या वो फ्यूल इनफ है आपकी एंड तक, लाइफ तक जाने के लिए? या एक्चुअली यही पॉइंट था जो मैं बीच में भी मुझे लग रहा था, ये कहीं तो मुझे बताना चाहिए कि ये फ्यूल है एक्चुअली। लाइफ पर्पस जब हम डिसाइड करते हैं तो यही हमारी लाइफ के लिए फ्यूल का काम करता है। तो जितना हमारा पर्पस स्ट्रांग है, जितना क्लैरिटी है, परसिस्ट कर रहे हैं हम उसको, हम बताते हैं ना कि ये कौन सी क्वालिटी का, ये कौन सी क्वालिटी का, तो बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल हम बोल सकते हैं उसको। और मैं समझती हूँ ये हमें मोटिवेट करता रहता है। लाइफ की जो जर्नी है उसमें आगे बढ़ने के लिए ये मोटिवेट करता रहता है, अचीव करने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो ये पूरी लाइफ के लिए बस इसी फ्यूल की ज़रूरत है। अमेजिंग ब्रदर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्योंकि फ्यूल बहुत ज़रूरी है अगर कार को चलाना है, आगे बढ़ना है और अंत समय तक हेल्दी रहना है। जब तक हम इस शरीर में है, जब तक हम इस जर्नी पर है, तब तक के लिए फ्यूल सही मात्रा में चलते रहे, उसके लिए पर्पस कितना बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि जैसा हम सभी ने डिस्कशन किया, डायलॉग किया कि स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ही है पर्पस, और वो एक मेजर फ्यूल का काम करता है। मेरे को एक और अच्छा रियल एग्जांपल याद आया, श्रीकांत बोला का। आंध्रा में मछलीपट्टनम में पैदा हुआ, छोटे से गांव में, एंड एज ए चाइल्ड देख नहीं सकता था, विजन नहीं था। फिर भी वो जाता था स्कूल, नदी पार करके जा रहा है, और 12th तक पढ़ाई कर ली, अच्छे नंबर्स आए, और फिर उसके बाद 10th में उसको कुछ स्कूल वालों ने कहा हम पढ़ा नहीं सकते। उसने कोर्ट पिटीशन किया, 6 महीने तक फाइट की और केस जीत गया, 12th तक गया। फिर उसको जो आईआईटी का एडमिशन चाहिए था वहाँ प्रॉब्लम आ रहा था, फिर एमआईटी बॉस्टन ने उसको एडमिशन दिया, एंड ही वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल चाइल्ड जो देख नहीं सकता, वहाँ पर एंट्री मारी। और एमआईटी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ कोई बच्चा एंट्री कर लेता है, उसके लिए पैकेजेस चालू हो जाते हैं, ऑफर। और उसको यूएसए में भी ऑफर था, पर वो सब छोड़ के इंडिया आया, हैदराबाद में आके बोलेंट इंडस्ट्री क्रिएट करी जिस खुद, और उसने ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी के साथ भी लीड इंडिया में काम किया। तो आप देख रहे हैं पर्पस भी था, लीड इंडिया में भी काम किया, बेटर कैसे करें। इंडस्ट्री में भी उसने अपना मिशन बनाया कि मैं इतने लोगों को, हैंडीकैप को, मैं जिनको प्रॉब्लम है उनको जॉब दूंगा। रिसाइकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो लोग। तो तीनों चीज़ें अपन देखें, मिशन भी था, पर्पस भी था और विज़न भी था। और उसने मेन यही कहा कि मैंने लाइफ में सीखा कि चॉइसेस आपके पास हैं, और चॉइस लेना आपके हाथ में है, और चॉइस लेना आ गया जो हमारे थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करती है। चॉइस डिपेंड ऑन आवर थिंकिंग, तो आप लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। और दूसरा अच्छा चीज़ बोला कि मैंने अपने ब्रेन को हार्ड वायर कर दिया, मीन्स जो हमारे न्यूरॉन्स है ब्रेन में वो इतने कनेक्ट मैंने कर दिए, जो उनकी कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी कि अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, मैं उसको सॉल्व करता हूँ। तो अपन देखें, फिजिकली ही वॉज नॉट 100% फिट, बट स्पिरिचुअली ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग इमोशनली एंड स्पिरिचुअली कि वो टॉप पर चला गया, और अभी भी इंडस्ट्री वो काम कर रही है और कई अच्छे काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वो बढ़ाते जा रहे हैं, तो पर्पस भी साथ साथ करते जा रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। तीनों ब्लेंडिंग जरूरी है। और स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेटली उसमें मेन रोल रहता है, पावर उसका ही रहता है कि वो पावरफुल है
तो शरीर भी पावरफुल है। शरीर चाहे फिजिकली कुछ भी हो, पर वो सोल पावरफुल है, तो जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, जिसको क्वांटम फिजिक्स में हम सब कहते हैं, वो एनर्जी क्वांटा काम करता है और वो ट्रांसफ़र होता रहता है। इवन मेरा नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हर खेल जो होता है हमारे शरीर में वो न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस से काम करता है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड उससे काम करता है। अगर वो भी काम नहीं कर रहा है तो जो एनर्जी लेवल क्वांटा है वो डायरेक्ट सेल्स को वो कर रही है और हील कर रही है और आगे बढ़ा रही है। जो अब हम सभी ने देखा, स्टीफन हॉकिंग का एग्जाम्पल भी देखा जी कि उसका नर्वस सिस्टम 0 था, बिल्कुल वो तो व्हील चेयर पे है, पर उसकी जो एनर्जी लेवल है सोल की वो काम कर रही थी और वो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड होके भी सब काम कर रहा था। इसका भी श्रीकांत भोला का भी देखा कि इम्पेयर्ड है, पर फिर भी वो सब काम कर रहा है, जो एक फिजिकल वाला भी नहीं कर पाए। तो इसीलिए सोल पावर मेजर खेल खेलता है बिल्कुल, लाइफ में। एकदम सही कहा आपने ब्रदर। जब हम बात करते हैं इमोशनल हेल्थ की, चाहे फिजिकल हेल्थ की, चाहे स्पिरिचुअल हेल्थ की, या फिर जो भी तरीके से हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं अभी तक, इन सभी फैक्टर्स के बीच में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो है पर्पस। और मैं आप दोनों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप दोनों ने इतना समय लेकर हमारे पास आए हमारे शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग इन द Thank शो। you. Thank you. शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि अगर ड्राइविंग फोर्स सही है, अर्थात अगर आपके पास अपना पर्पस है, तो आप जिंदगी जी रहे हैं। उसे खुलकर जीने के लिए आपको स्पिरिचुअल हेल्थ का भी ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है कि किस तरह से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। भले आप जिसको भी बिलीव करते हैं, यूनिवर्स को या फिर ड्राइविंग फोर्स को या फिर सुप्रीम एनर्जी को, जिसको भी आप मानते हैं कि वो आपको चला रहा है, उस पर विश्वास रखें और अपने पर्पस को पूरा करें। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि हम जाए और हम सोचें काश मैंने ये कर लिया होता तो अच्छा होता। इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913 487।